अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 अप्रैल 2022 और बरोज़ जुमेरात आप ये केस देख रहे होंगे। बहुत सी डेवलपमेंट हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें हैं। लग ये रहा है कि वापसी शुरू होगी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपको। अभी मेरा ट्वीट देख लीजिएगा। तारक फातमी को जो बनाया था इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट, कल मैंने आपको बता दिया था, वो आज वापस लेना पड़ गया। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें आज कि लेने के देने पड़ रहे हैं। और एक मैं भी आपके साथ एक वीडियो में चला रहा हूँ। ये क्वींस की वे है, वो जो चल रही है नवाज शरीफ के घर, पूरी रैकी हो रही है नवाज शरीफ के घर की, बेफिक्र है वहाँ पर। आज जाना है, अपना बिलावल भुट्टो ने मिलने जाना है वहाँ पर। तो हमने भी अपने कोई जासूस छोड़े हुए हैं। मैं मजाकन कह रहा हूँ, मैं सीरियस कह रहा हूँ। ये तस्वीर पहले ज़रा देख लीजिए, यदि बता सके कि वहाँ से हमारे को दोस्त साहब वहाँ पर मौजूद हैं। ये सॉरी, बैकग्राउंड पे ये चल रही है, आपने देख ली होगी। तो नवाज शरीफ के घर आज बिलावल भुट्टो की मुलाकात है। हालात बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे इनके। गवर्नमेंट तो ये चलने नहीं वाली है और बहुत जल्दी ये नीचे गिरने वाली है। चले आपको लाहौर हाई कोर्ट ले चलते हैं। आज मैं कोर्ट में मौजूद था। 2 पिटीशंस थी। एक तो अपना हमजा शरीफ की कि मुझे हलफ दिलवा दें सदर पाकिस्तान को। और मैंने कहा था कि आइन के तहत, आइन का आर्टिकल 248 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपको, और आर्टिकल 91 भी है। 91 में लिखा है कॉल अपॉन, गवर्नर ने कॉल करना है। गवर्नर की मर्जी है, 2-4 दिन 10 दिन वेट कर ले, इसमें क्या मसला है ऐसा। और आइन ने प्रोविजन दी है कि आर्टिकल 91 भी बैकग्राउंड पे आपके साथ चल रहा होगा कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं आ 130 नहीं आता, तो ये वज़ीर आला एक वज़ीर यानी मुस्तफ़ान बुज़दार वज़ीर आला के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये जो कहना कि सूबा चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर है, ये एक पॉलिसी है। और ये भी हकीकत है कि ये सूबे का निज़ाम जो कोई भी चला रहा है वो मौजूद नहीं है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आप सब दे रहे हैं, लूट मार पड़ी हुई है, लूट सेल लगी हुई है, ये सारा कुछ चल रहा है। आज मज़ेदार बात है, आज अब हमजा शरीफ से केस बहस के लिए रखा गया, खालिद इसहाक़ पेश हुए, लेकिन साथ एहसन बून भी आ गए। तो अदालत ने पूछा आप क्या करने आ गए। यानी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर है और इस तरह हर काम में आपको नज़र आ रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है। प्रेशर डालने के हवाले से सवाल पूछा, आर्गूमेंट बताया कि 16 तारीख को हम मुंतखब हो गए और हमें हलफ नहीं लेने दिया जा रहा, और मुख्तलिफ ग्राउंड्स के जनाब डिप्टी से अपना स्पीकर ने मुझे मुंतखब कर लिया है, 197 वोट आ गए हैं और मैं मुंतखब हो चुका हूँ, मुझे हलफ दें। अब तड़पते फिर रहे हैं ना कि इस तरह से हलफ मिल जाए, जाके सीट पे बैठ जाए। और रात कल आपको पता यूसुफ अपना शहबाज शरीफ भी गए थे जनाब आरिफ अलवी साहब के पास मिन्नतें तरले करने के लिए कि उसको गवर्नर को के हटा दें, गवर्नर दूसरा लगा दें या इसको के हलफ ले ले। हलफ इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला जी, बहुत सी इलीगैलिटीज़ है। गवर्नर अपना राइट इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, सही है या गलत है। आज भी नोटिस जारी किया है 27A का, गवर्नर को नोटिस जारी नहीं किया, वो पटिशन बैकग्राउंड पे चल रही होगी। 27A का नोटिस जारी किया एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए बुलाया है, और साथ कहा है कि गवर्नर से भी इंस्ट्रक्शन लेके आए। गवर्नर को डायरेक्शन नहीं दे सकता है हाई कोर्ट, याद रखिएगा। आर्टिकल 248 को सामने रखते हुए और वो मिन्नतें तरले और वो सारे मामला चल रहे हैं। और मैंने यहाँ ज़्यादा लंबी में बात नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इस हवाले से कही हुई हैं। एक मैं और बता दूँ चलें आपको, मिन्नत तरला की कि जनाब आज ही लगा दे, 1 बजे लगा दे। उन्होंने कहा क्या जल्दी है, 16 तारीख की चीज़ से अमीर भट्टी साहब ने कहा आप बैठे रहे हैं, 16 से आज आप आए हैं और कहते हैं आज ही लगा दें, यानी आज ही के दिन 1 बजे हम समाप्त कर लें, अभी कर लें, अभी बुला लें। तो ये रद्द कर दी गई। तो हालात तब्दील होते नज़र आ रहे हैं मुझे, ये हकीकत है, ये हकीकत है। प्रेशर ना कोई हो तो ऐसे हालात तो ना होना, आप आज़ादाना फैसले करें, कोई मसला नहीं है। अब सुबह के लिए बुलाया है, सुबह आप सामने आएंगे तो आ जाएगा। दूसरा एक और बता दूँ, तनवीर सरवर ने, नदीम सरवर एडवोकेट ने फ़ाइल की थी उस्मान बुज़दार के कॉन्टेक्स्ट में, कि हलफ के कॉन्टेक्स्ट में, कि आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है हलफ किस तरह देना है, कैसे वापस आना है, तो वो वायलेट हुआ है। अब जो कि एक इंडिविजुअल है, पब्लिक इंटरेस्ट है, जुर्माने का कहा गया, बाद में वापस ले ली। लेकिन ये यही कोई अगर एक MP है, हाउस का बंदा है, फाइल करे तो इट विल कैरी वेट। इसमें ग्राउंड, इसमें वज़न है। इस आर्गूमेंट में मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, वज़न है।
उनकी है हल जो इस्तीफ़ा है, इस्तीफ़ा होना चाहिए था सदर के नाम। चलें, वो गलती से काट के भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना चॉइस सदर ने क्या कहा था आपके सामने, ख्वाजा साद रफ़ीक उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सब ने कहा था कि नहीं ये गलत हुआ है, लीगल। उन्होंने रूम रखा हुआ था अपने लिए कि क्या करना है। और इस बारे में जितने केसेस हैं सुबह समाअत होनी है। आर्टिकल 63 के हवाले से मैं सुबह के प्रोग्राम में, कल सुबह के प्रोग्राम में बात करूँगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ समी इब्राहिम के साथ, मैंने प्रोग्राम, बड़ी इनपुट आई है उसकी और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। तो जो मैंने बातें वहाँ कही हैं और सारी आपके लिए मैं दोबारा दोहराने की क्या ज़रूरत है, चलते हैं वहीं। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? बहुत शुक्रिया समी साहब। इंतज़ार करना तो एक आदत सी है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जिस तरह का माहौल चल रहा है, हम जिस तरह पूरी कौम परेशान है मौजूदा हालात से, तो हम भी परेशान होने के अलावा हम भी चाह रहे हैं कि आवाज़ें मुतलका फोरम तक पहुँचे, उन्हें अंदाज़ा हो सके। जो आपने बात की बड़ी रेलेवेंट बात है, मैं 3-4 चीज़ें आपको बताएंगा, आपको समझ आ जाएगी। आहद चीमा को 8 अप्रैल 2022, 8 अप्रैल को तो हुकूमत इमरान खान साहब की थी। ये एंटी डेट कैसे उनके ऊपर चार्जेस सारे खत्म कर दिए गए, ये समझने की बात है। आखिर कौन चला रहा है ना ये निज़ाम हस्ती जो है, माजरत के साथ वो तो वाक़द हो जाए, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से बात है। लेकिन ये मैं वहाँ से फिर आप आ जाएं, पंजाब असेंबली का इजलास था, डिप्टी स्पीकर की क्या औकात है, कल का वो बच्चा है और आके अपना चीफ सेक्रेटरी और IGO, और पहली दफ़ा हुआ है कि जिस तरह अंदर आके इन्वेड किया, जिस तरह तूफान बदतमीजी किया, और जिस तरह चौधरी परवेज लाई को उनका आइज वाला खोल, यानी वोट डालने नहीं दिया कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने तो वो सारी चीजें आंख से कहा, ये जा रहा है कि उन्होंने क्या कर लिया, वो 2-4 लोटे ही लोटों में फेंक दिए, तो उसमें क्या ऐसी बात थी। लेकिन उसके बाद अपनी यहीं से आगे चला जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग आप खुद देख रहे हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। ये तो समझ आ रही ना कि वो यहाँ कोई IB तो नहीं चला रहा ना, यहाँ IB तो ये तो काम जो भी है जो चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। एक लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट जहाँ फौज के बारे में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी एक एस्टैब्लिशमेंट है जो ताकतवर है। ये सबूत है इस बात का कि इनको चलाने वाले क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके मकासद तो पूरे होते नजर नहीं आते। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सारा काम अगर लेकर चलेंगे तो क्या वो पूरा भी कर सकेंगे। अब लोगों को कैसे कैसे समझ आ रही है। फवाद हसन फवाद, वैसे तो काबीना के अंदर आपने देख लिया 23-24 लोग जो क्रिमिनल है, हार्डन क्रिमिनल है, यानी वज़ीर आज़म जो है, आप अंदाजा लगाए, उसके खिलाफ लैब में FIA में केसेस। अच्छा, क्या हो सकता है? मैं अगर चाहेंगे मैं डॉट से डॉट मिला देता हूँ। ये इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा मंजूर नहीं, देखा ना इस्तीफा का प्रोसेस था। गवर्नर जो खुद थे, गवर्नर ने खुद मान लिया, गवर्नर ने कहा हाथ से काट के लिख दिया, बात तो वही गैर कानूनी और गैर कानूनी चीजें तो खुद मान ली। और वो ही अपना सर्वर साहब आज कहाँ हैं, आप लोगों के सामने अंदाजा जिस तरह उनके राब्ते थे, उससे थोड़ा सा आगे चले आप। लाहौर हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच का फैसला है, जो इजलास भी हुआ, वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। कैसे है? डिप्टी स्पीकर को कहा गया था कि आप कराएं साफ शफाफ, आप IG और अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला के अंदर बिठा देंगे, फौरी डिप्लॉय, यानी वो लोग सारे डिप्लॉय कर देंगे वहाँ, और फिर आप गैलरी में बैठ कर इजलास करेंगे। वो भाई वहाँ देखो तो सही, हाउस से क्या मुराद है? हाउस से मुराद तो प्रेमिसेस है, गैलरी तो है ही नहीं उसका हिस्सा, गैलरी तो हिस्सा ही नहीं है अपना। ये इसका मतलब है आप उठाकर जहां मर्जी बैठकर ये करें। फिर आपने दरवाजे बंद किए। फिर उसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त बात है, डिफेक्शन। शोकास पहले जारी हो गए थे, डिक्लेरेशन आ चुकी थी 26 लोगों की, आप वोट डालने तो देते लेकिन वोट काउंट नहीं करने थे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 63 के हवाले से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तो इससे आगे आईनी बहरान आने वाले हैं। यही बात खत्म नहीं होती है। नजर जो आ रहा है यहाँ पर कि आप उस ताकत को बड़ी जबरदस्ती जोर से, जैसे आपने वहाँ कौमी असेंबली में हुआ ना, 12 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, इलेक्शन कमीशन भी आकर बैठ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आ गया, ये सारा कुछ देखते रहे। लेकिन यहाँ मामला जब यहाँ ऐसे हालात बन नहीं रहे थे, आप क्या करना चाह रहे हैं? अब वो अदालतों को माजरत के साथ अदालतों को इनमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यानी वो पढ़ा नहीं है ना, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 पढ़ते हैं, वो गवर्नर ने कॉल अप ऑन करना है। गवर्नर की मर्जी अभी कॉल अप ऑन नहीं कर रहा उनसे। और वजह क्या है? गवर्नर के पास सेक्रेटरी ने कौमी सूबाई असेंबली की वो पूरी रिपोर्ट गई है कि वहां जिस तरह आम बंदे यहाँ पर डाले गए और इल्जाम लगाया गया कि चौधरी परवेज लाओ, भाई मैंने वो सारी वीडियो देखी है, मैंने सारी वो फोटोएं देखी है कि जिस तरह बैठ कर बदमाशी और गुंडा कर दिया। एक ऐसी मिसाल कायम की गई है, एक तकद्दुस है उस इदारे का।
नेशनल अपना पार्लियामेंट का या सूबाई असेंबली का आर्टिकल 69 को जिस तरह धजिया में गिरेंगे और लाहौर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की आपने अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत कमिट की है और यही बात नहीं रुकती है। अब गवर्नर ने बाकायदा इस बारे में एडवाइजरी वोकला से रब्ता किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो कुछ हुआ है ये गलत है। अब जब ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, उसकी एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन क्या ऐसा हो गया? आइन ने इसीलिए इजाजत दी हुई है कि जब तक नया वजीर आला नहीं आता, मुंतखब नहीं होता, तो दूसरे वजीर, हालांकि वो वजीर आला उनकी पिटीशन भी चल रही है कि उनका इस्तीफा कानून के मायने के मुताबिक नहीं है। अगर कल लाहौर हाई कोर्ट अगर उनका वो बहाल कर देती है तो कहाँ गया ये इलेक्शन? ये इलेक्शन तो एक साइड पर रह गया। फिर तो वहां पर वो मौजूद है, वहां पर इस्तीफा जाएगा, इस्तीफा मंजूर होगा, फिर देखा जाएगा। फिर और यहाँ मिन्नत अरला जो करने गए थे सदर पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान 28 दिन तक असम्बली रोक सकते हैं। मैं आपको एक राउंड अबाउट फिगर दे रहा हूँ कि अभी तो एडवाइस तो शायद उन्होंने आज भेजी हो ना, काबीना तो उनकी आज मुकम्मल हुई है ना। काबीना से आज फर्ज करें काबीना से मामला चला गया, काबीना को वो वापस भेज सकते हैं उस असम्बली को। सदर को इख्तियार है कि ये रीजन है, क्योंकि एट द प्लेयर ऑफ इस्तीफा तो दिया नहीं, आप रिमूव कर रहे हैं एक गवर्नर को, आप रिमूव कर रहे हैं। अगर उमर चीमा ने इस्तीफा दे दिया तो पोजीशन कुछ और होती। अब लाहौर हाईकोर्ट के सामने 2-3 बड़ी वाज़ेह बातें। अच्छा, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए अजहर सदीक साहब, यहाँ पर क्या है, किस तरह ये सब कुछ हो रहा है? अच्छा, ये तो एक तो बड़ी हैरान, बड़ी मजेदार बात है। ये सारा जो कुछ हो रहा है, कहाँ गया मुस्तफा इपेक्स केस? देखे ना, जो ना काबीना यहाँ कर कोई, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है यानी केयर टेकर सेटअप के दौर में इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह यहाँ आनन फानन हो रहा है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि सारा क्रिमिनल जो आपने इकट्ठे कर लिए काबीना के अंदर, फिर यही नहीं रुकता। जरा अभी रिसेंटली आपको डॉन लीक याद होगा, सईद तारक फातमी, हर कोई तो नहीं बोलना चाहिए, मरियम नवाज, तारक फातमी, इनको निकाला गया वहां से। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, यानी ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। मैंने जो डॉन लीक से अगेंस्ट पिटीशन दायर की थी, सिरल अलमेडा, शाहिद खान अब्बासी, आसन इकबाल, सारे इस पिटीशन के अंदर आए थे। और आज तारक फातमी वही जो है स्पेशल असिस्टेंट फॉरेन अफेयर्स का तैनात कर दिए गए। अच्छा, यहाँ ना रुके आप। जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो मैंने 6 बातें कही थी। मैंने कहा ये 6 काम करने के लिए सबसे पहला काम है ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपनी मर्जी के बंदे लगाना, क्रिमिनल लगाना। यानी राय ताहिर जो है DGFIA के, वो आज राणा सनाउल्लाह आते लगा दिया। क्या एहसान है, हर एक को पता है कि CDD में राणा सनाउल्लाह क्या करवाते रहे हैं। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अगर आपने ना संभाला, मैं समी साहब, अगर ना संभाला ये, और अच्छा यहाँ रुकेंगे कैसे? जरा तारक फातमी क्या कर, तारक फातमी का किरदार हर एक को पता नहीं है कि उसकी बहू बेटियां का ताल्लुक कहाँ कहाँ है, क्या जरूरत है बताने की? हर एक को पता है कि यहाँ अमेरिकी एजेंडा लेकर आप आ रहे हैं और अमेरिकन को आप यहाँ पर उस एजेंडे को एनफोर्स करना चाहते हैं सिर्फ। और क्या सुनेंगे आप? फिर क्या चाहते हैं आप? आपने वही लोग जो एक एजेंडा लेके जो तालिबान को पालने वाले थे, आपने वो सारे लाके यहाँ बिठा दिए हैं और धमकियां दे रहे हैं। और धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है इस वक्त। ये भूल है इन लोगों की कि ये लोग बैठ जाएंगे। ये आवाम अब बैठने नहीं, वो डरना चाहिए उन लोगों को। ये सामने ना आके कहीं खड़ी हो जाए। अगर ये कौम सामने आके खड़ी हो गई तो फिर संभाला नहीं जाएगा। होश है नाखुल ने, और जो बातें एक सर्विसमैन ने की है, बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। मैं जब देखें, हाशमी से अपनी जगह बात है, मैं जैसे भी हो, इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने में ये सब लोग हैं, ये प्लांटेड लोग डाले गए थे वहां तक। आप क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं? आप इस कौम को तकसीम करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकती तकसीम। आप अच्छा जी, खड़ी है। ठीक है, ठीक है। मैं अजहर सदीक साहब आपसे एक बात और कर दूं आपको जी। मैं एक और बात बताऊं जी। ये देखिएगा, यहाँ पूरा जोर क्या लगा रहे हैं अब ये ना, ये अदालतों को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। रात को खोल लेना अदालतें। लाहौर हाईकोर्ट में 2 पिटीशन दायर किए हैं कि जनाब मुझे हलफ लेने दें। ये क्या मजाक बनाया? मैं ये इसी पे आता हूं, इसी पे मैं आ रहा हूं। मैं देखें, ये तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर होगी है। 2 तरह से डिफेक्शन हो चुकी है। एक तो फ्लैटिस का वजीर आला, याद है आपको, उसको कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डिक्लेरेशन दे चुके हैं। एक ये रीसेंट जो वोट डाले हैं, वोट डाल दिए हैं, चाहे वो सेट असाइड हो जाए। उनकी इंटेंशन और मोटिव बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया और डिक्लेरेशन आ चुकी है। ये तो दे स्टैंड डिस्क्वालीफाई। इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उनको बाकायदा उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सकता है, उनको वोट डालने से रोक सकता है। तो ये तो हमजा शरीफ तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये 26 आज निकल जाए यहाँ से, 197 में से 26 माइनस कर दें, 171 रह जाएंगे। 171 के बाद वो जब निकालेंगे आप, तो 5 जो PTI के पक्के वोटर हैं जो बाकायदा रिजर्व सीट के ऊपर है, तो वो वहां पर आ जाएंगे। तो चौधरी परवेज अलाई तो बड़े आराम से वज़ीर आला बनते हुए मुझे नजर आते हैं। एक मैं और बता दूंगा समी साहब, मैंने कुछ 3 मेंबरान हैं जो PTI से और काफ लीग से है, मैं उनकी तरफ से जो डिप्टी स्पीकर है दोस्त मदारी, उनको कानूनी नोटिस जारी करने लगा हूँ
और उनके खिलाफ कोई पता नहीं बगावत का मुकदमा दर्ज कराने में से मामला भी लेके जाऊंगा, जिस तरह उन्होंने इंटरफेरेंस किया है, जिस तरह उन्होंने प्रिविलेजेस तोड़ी है, 1972 का एक्ट जिस तरह तोड़ा है, तार किया है, और वो अकेले नहीं काम कर रहे थे। और इनका हम बाकायदा मोबाइल का फोरेंसिक कराएंगे कि इनको इंस्ट्रक्शन सारी हमजा शरीफ से कहां से आ रही थी, इनके टेलीफोन पे वो सारा रिकॉर्ड महफूज हो रहा है। और ये संभाल के रखिएगा दोस्त मिजारी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ आपके खिलाफ सख्त से बहुत चीजें सोच रही है और आपके खिलाफ बड़ा सख्ती से आने लगे हैं कि आप इंस्ट्रक्शन कहां से लेते रहे। मिसाल के तौर पर आपने जो लाहौर हाईकोर्ट में जिस दिन पेश हुए थे ICA में, उससे एक दिन पहले अता तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये काम करनी चाहिए, उसी तरह का लेटर लिखा हुआ था। इनको तो इतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं आती है, बड़े जबरदस्त से लेटर सारे लिखे हुए हैं। तो ये सारी बुराई की जा रही है, दोस्त में जारी है। ऐसे बंदों को जो बैठकर यहाँ पर साजिशें कर रहे हो, आप तकद्दुस पामाल कर रहे हैं वहां पर, तो इनके अगेंस्ट भी पूरी तरह से मामला लेके जाएगा। इनके डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से भी जो प्रिविलेज तोड़ी है इन्होंने, जो कानून तोड़ा है, असेंबली के फ्लोर पे बैठकर इन्होंने जो ज्यादतियां की है, तकद्दुस पामाल की है, और अपने लाहौर हाईकोर्ट के सामने तो बाइस की बातें नहीं करें कि इनका जाती इंटरेस्ट है। ये चेन ऑफ इवेंट सारे जो है ना, ये जाती इंटरेस्ट शो करते हैं। एक मैं और बात बता दूं आपको कि सुबह जो पिटीशन लगी हुई है ना, लाहौर हाईकोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है कि गवर्नर को हदायत जारी कर सके। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, आर्टिकल 248 सामने है। ये जो बैठे हो ना कि मैं सेरा बिछा के बैठा हूँ, मैं सुबह ही मुझे हाईकोर्ट डायरेक्शन दे देगी, अपना गवर्नर इम्यून है, गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो कोई कोर्ट कह भी कुछ नहीं सकती है। ये 248 आर्टिकल अगर आप पढ़ के देख लें तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए एक और काम किया कि वो इंतजार करते रहे, जान के ऑब्जेक्शन ऐसा फाइल कर दिया, फाइल करके देखा कि कब अपना जो है ना चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाईकोर्ट तशरीफ लाते हैं तो ये पिटीशन उनके सामने आए। अब उस पिटीशन में जब गवर्नर को आप नोटिस तो कर ही नहीं सकते, गवर्नर से पूछ नहीं सकते, उन्होंने सेक्रेटरी बनाया। अच्छा, वो सेक्रेटरी किस लिए बनाया? सेक्रेटरी तो उन्होंने अपना बिठाया हुआ वहां पर, यानी उसका यानी अगर गवर्नर कह रहे हैं कि उसको हटा दे, उसको हटा नहीं दे, यानी अब ये क्या, ये सारे मामले में कोर्टें आकर इंटरफेयर होंगी इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि कोर्ट को इंटरफेयर होना चाहिए सारे मामले में। ये मामला अब नहीं, लेकिन अजहर सदीक साहब आप कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, वो तो रात को फिर 12 बजे दरवाजे भी नहीं खुलने चाहिए थे, और जजेस को ये भी नहीं कहना चाहिए था कि 15-15 हज़ार लोगों के साथ और सियासी जमातें अपना, तो वो ये इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है, फैसले भी आ रहे हैं, और तो होना नहीं चाहिए और बात है, लेकिन जो हो रहा है वो तो ऐसा है जो बड़ा। बट अजीज साहब, अदालत की तरफ से ये चीज़ भी तो आई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसके तहत जो अदालतें हैं वो कभी भी खुल सकती हैं, 20 लेवल होती हैं अदालतें, तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन सवाल है किस काम के लिए खुली है, कौन सा इंसाफ देना है। अभी तो तौहीनी अदालत हुई नहीं। तौहीनी अदालत में अर्जेंसी कौन सी होती है? मैंने तो आज तक कोई केस ऐसा नहीं देखा कि जो तौहीनी अदालत पे अर्जेंसी हो। अर्जेंसी कौन सी थी इसमें कि अभी 12 और ये बड़ा टेक्निकल सवाल रखने लगा हूं मैं आपके सामने। समी साहब, अबेट हो चुकी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और 3 तारीख वैसे ही गुजर गई, तो आप 7 तारीख को गए, 3 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया जाए, नो कॉन्फिडेंस कराया जाए, वो तो अबेट हो चुकी है, 7 दिन तो गुजर चुकी है, वो तो अब खत्म हो गई है, उसका वजूद ही कोई नहीं है। और आप जब टाइम बढ़ा रहे हैं, फिर आप ये था कि यानी परेशानी किस बात की थी, ये जो बैठे हुए थे आर्किटेक्ट यहाँ पर नेशनल असेंबली के अंदर, शहबाज शरीफ वगैरह की, अगर रात के 12 बज जाएंगे, आप देखें ना 12 बजने में 2 मिनट पे पूरा ड्रामा किया गया, 12 तो बज गए ना, 12 तो बज गए। इवन अदरवाइज भी ये रिव्यू के अंदर ये सारे पॉइंट लेकर आ रहे हैं। हमारा कंसर्न बड़ा वाज़ेह है, बिल्कुल 24 घंटे के लिए अदालत है, कोई शक नहीं है, लेकिन एक सवाल है कि कंटेम्प्ट तो हुई नहीं सर, अदालत को इस वक्त तो नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि साफ सवाल है, मैं भी जवाब नहीं दे सकता, मुझे पूरी उम्र गुजर गई है अदालतों को डिफेंड करते हुए, मैं नहीं डिफेंड कर पा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों आकर बैठ गई, इलेक्शन कमीशन क्यों बैठ गया, कौन से भाई एक वक्त में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस होना है, कंटेम्प्ट में नोटिस होना है, शोकाज होना है, एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, फिर जाकर के। अच्छा, मुझे बताएं आईन इस हवाले से क्या कहता है, अगर गवर्नर साहब उनका हल्फ नहीं उठाते हैं तो फिर कौन हल्फ उठाएगा ऐसी सिचुएशन में, जब आपको पता है कि हालात इतने खराब हुए हैं, एक बड़ा सूबा है पंजाब। देखिए, उसकी वजह ये है कि अगर गवर्नर माजूरी इजहार करे या गवर्नर माजूरी नहीं इजहार करे, ये फर्क है। अगर देखिए जैसे सदर पाकिस्तान जो है वो बीमार थे, तो उनकी जगह पर चेयरमैन सेनेट ने हलफ ले लिया, तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर यहाँ गवर्नर कह रहे हैं, वो तो माजूरी का इजहार ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं मैंने अपनी आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करे, मैं हलफ नहीं होगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूं इन चीजों के हवाले से। वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि असेंबली पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है, आर्टिकल 4 और 5 का निफाज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एक अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करे और आइन
उन्हें ये इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। हम जबरदस्ती कहें कि बैठकर नहीं भी आज या हल्फ लो, पहले ही अदालतों के ऊपर इस तरह के बहुत बोझ है। मैं नहीं समझता कि हमारी कोर्टों को इस तरह के मामलात में इस तरह का अच्छा, एक और बात अजहर सदीक साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं, उन्होंने गवर्नर साहब ने जो उनसे मांगी उनकी राय, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बुज़दार साहब का रेजिग्नेशन है ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब एडवोकेट जनरल की राय भी आ गई, गवर्नर साहब ने भी बात की, जाने वाले तो अब क्या इसमें, तो फिर वो आपको क्या लगता है वो बहाल उनके होने के चांसेस हैं? तमीज़ साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मेरी जाती राय के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। लेट ए लार्जर बेंच बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसमें जो है ना, अगर वाकई हाईकोर्ट देखना चाहती है इस सारे मामले में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए जो इस सारे मामले को इसकी पेचीदगियों देखे कि लेकिन बड़ा बेंच तो बनेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो सूबा गवर्न कैसे होगा? देखिए ना आईन ने गुजारिश दी है ना, इस वक्त वजीर आला मौजूद है, वो वजीर आला की तो सुन कोई नहीं रहा, चीफ सेक्रेटरी तो बात नहीं मान रहा, वो तो तबादले हमजा शहबाज कर रहा है। ये देख रहा यही तो एक बात है, और ये तकलीफ दे बात है। अब आइन को आप रोंद रहे हैं, आइन को आप रोंद रहे हैं। मजे की बात है ना, वजीर आला को भी अभी पता चला कि वो वजीर आला हैं, उनको तो ये पता था उनका इस्तीफा हो गया है, ये आप लोग भूल रहे हैं। अलीना, मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आप एक वजीर आला हैं, आप आकर कम से कम अपनी अथॉरिटी तो एक्सरसाइज करें। आप क्यों बैठ गए घर में? आप क्या आप यानी इतना बड़ा आप सूबा चलाते रहे हैं, आप अभी भी वजीर आला है, वजीर आला पंजाब है। अनटिल अनलेस कि नया वजीर आला नहीं आता, आइन कहता है आपको आइन प्रोटेक्शन देता है, आइन कहता है कि आप वजीर आला है और आप वजीर आला रहेंगे। यानी इसका मतलब है आप ये अगर बस जाएं बुज़दार साहब और चीफ सेक्रेटरी को कमरे से निकाल दें और कहें कि चलो जिसकी बात मान रहे हो उसी के पास जाके बैठो और ये मेरा चीफ सेक्रेटरी है, तो वो ये कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल वो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पोस्ट है, यानी देखिए ना, उन्होंने सुबह गवर्न करना है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ट्रांसफर तबादले जो हमजा शहबाज कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब शुड शो हिज। जी, आपने वो सारा देख लिया जो मैंने बातें की है। आई होप सो आप मेरी इन बातों से मुतमिन होंगे, मुत्तफ़िक होंगे। कोई बात भी हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।